हेलो फ्रेंड्स, पॉल्यूशन स्टडी के क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए और आज ये लास्ट कदम है। आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि सर का पॉल्यूशन कब खत्म होगा। तो भाई आज मैं पॉल्यूशन खत्म कर दे रहा हूं, चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आज पॉल्यूशन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बायो पॉल्यूशन या जैव प्रदूषण। बायो पॉल्यूशन, बायो पॉल्यूशन वैसे तो बहुत पहले से भाई ये होता रहा है। ये पुराना एक समस्या कह सकते और आधुनिक समय में भी देखा जा रहा है। जैव का मतलब यह है कि जो जीव जंतुओं से हो, यानी कि जैव प्रदूषण विशेष रूप से सूक्ष्म जीव जंतुओं के द्वारा फैलाया जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके द्वारा फैलाए जो बीमारियां फैलती हैं व्यापक स्तर पर, उसी को ही प्रदूषण का रूप दिया गया। क्योंकि इनकी अधिकता, इन सूक्ष्म जीवों की अधिकता पर्यावरण में व्यापक क्षति लाती। जैसे आप लोगों को शायद घटना याद हो, ये घटना 1853 की आयरलैंड की घटना है कि वहां पर आलू की फसल फंगस लगने की वजह से बेकार हो गई। इस स्तर पर फसल बेकार हुई कि उस एरिया में खाद्य संकट हो गया और आयरलैंड की ये घटना 2-3 साल कंसेक्यूटिव हो गई। परिणाम ये हुआ कि आयरलैंड की बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें मारी गई, लोग भूख से तड़प के मर गए। तो कई बार फंगस वगैरह ये सब भी या माइक्रोब्स इसको प्रभावित करते हैं। इसके परिभाषा के संदर्भ में आप सिंपल कह सकते हैं, लिख लीजिए इसको परिभाषा को। रोगकारक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होकर मनुष्यों, फसलों, फलदायी वृक्षों, मनुष्यों, पशुओं, फलदायी वृक्षों और सब्जियों का विनाश करना जैव प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि इसमें जो कारक हैं माइक्रोब्स हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े स्केल पर फल, सब्जियां, मनुष्य आदि दुष्प्रभावित हो रहे। ठीक है, अभी हाल में इस प्रदूषण को फैलाने का प्रयास भी हुआ था। आप लोगों को याद हो, एंथ्रेक्स वायरस को, एंथ्रेक्स जो एक माइक्रोब्स है, उसको चिट्ठी के माध्यम से आतंकवादियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में भेजा गया और जब लोगों ने उसको खोला तो ये वायरस, बैक्टीरिया जिस तरह के उनके शरीर में पहुंच गए और लोगों की मृत्यु भी हुई। ठीक है,
तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, वे बड़ी ही घातक होती। जैसा मैंने कहा कि विशेष रूप से सब्जियां, भी मैंने एग्जाम्पल आलू का दिया। कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में खट्टे फलों की पूरी बाग, जिसमें लाखों लाख प्लांट्स लगे हुए थे, वो एक बैक्टीरिया की वजह से देखते ही देखते चौपट हो गए। कई बार जैव प्रदूषण को लोग अपने हथियार के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे एक घटना 1520 की है, 1519 की घटना 1519 की है, जब स्पेन ने मैक्सिको में चेचक के विषाणुओं को चोरी छिपे फैला दिए। मैक्सिकन लोगों से खत्म करना था, मैक्सिकन लोगों को मारने के लिए वहां पर चेचक के विषाणु छोड़ दिए गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। लगभग आधी जनसंख्या समाप्त हो गई। आधी जनसंख्या, सोचिए आप लोग। इसी तरह से एक बार फिर 1530 में स्पेनिश लोगों ने मैक्सिको में ही चेचक, गलसुआ यानी मम्स, खसरा, मीजल्स आदि के बैक्टीरिया, वायरस इतना छोड़ दिया इस रीजन में कि मैक्सिको की एक बहुत बड़ी जनसंख्या देखते देखते समाप्त हो गई। इसी तरह से सेवनटीन 1754 में और 1767 में, 1754 से 1757 में, यहां पर 67 में ब्रिटेन ने यूएसए के कुछ भागों में चेचक के, उनके यहां चेचक फैला हुआ था, उसको वहां के लोगों ने, जो कुछ कंबल थे, लोगों ने यूज किया हुआ था। ऐसे ही यूज्ड कंबलों को उन्होंने यूएसए में भेज दिया। जो यूज्ड कंबल थे, चेचक के मरीजों ने यूज किया था, वही यूज्ड कंबल उन्होंने वहां पर भेज दिया, जिसका परिणाम हुआ कि यूएसए में बहुत बड़ी जनसंख्या खत्म हो गई। ठीक है, कभी कभी ये जैव प्रदूषण पैंडेमिक बन जाते हैं, महामारी का रूप ले लेते हैं। आप देखते होंगे इसे कई बार, इन बैक्टीरिया, वायरस की वजह से अनेक बीमारियां फैलती हैं। आप लोगों ने स्वाइन फ्लू सुना होगा कभी कभी, जिसकी वजह से वियतनाम, चाइना, अनेक देशों में करोड़ों करोड़ों मुर्गियों को यूं ही मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से
यह एक बड़ी ही विकट समस्या देखी जाती है। आज की डेट में इसको आतंकवादियों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की भी बातें देखी जा रही हैं। इस प्रदूषक को आतंकवादियों द्वारा भी अब हथियार बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि 9/11 यानी 2001 में जो ट्विन टावर पे हमला हुआ था, उसके बाद विश्व के अनेक भागों में खतों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से एंथ्रेक्स वायरस को विश्व के विभिन्न भागों में फैलाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो यह एक बहुत ही चिंतनीय बात है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम शुरू किया 2000 में, ताकि इस पर बाकायदा नजर रखी जा सके। ठीक है, ये इस पर बाकायदा नजर रखी जा सके, इसके लिए विशेष रूप से IICD अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज नामक एक संस्था है, वह विशेष रूप से कार्य कर रही है। इससे रोकने के लिए विशेष रूप से इंटेलिजेंस, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ITBP, BSF, जो मतलब बॉर्डर्स के आसपास एरियाज हैं, SSB, उनके जवानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया कि वे तुरंत पहचान सके यदि ऐसी कोई चीज है जो देश में आ रही है, उसको तुरंत रोका जा सके। या फिर एक विशेष किस्म की ड्रेस DRDO ने एक विशेष किस्म की ड्रेस भी बनाई है, जिसे पहन के जैविक एवं रासायनिक हमलों से बचा जा सकता है, ठीक है, ये विशेष रूप से देखा जा रहा है। इसके लिए रोकने के लिए 1925 में एक जिनेवा प्रोटोकॉल भी किया गया। जिनेवा प्रोटोकॉल कि इसको कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि अब ये जैविक हथियार हो जाते ना, कि किसी भी देश के नागरिकों को मारना हो तो बम वॉम की कोई गिरने की जरूरत नहीं है। एक प्लेन रखिए, लैब में बैक्टीरिया वायरस बनाइए, ले जाके छिटक दीजिए, अपने आप लोग मर जाएंगे। तो इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया और एक जिनेवा प्रोटोकॉल जो 1925 में स्टैब्लिश हुआ, वो विशेष रूप से काम कर रहा है। इस दिशा में भारत सरकार भी काफी सक्रिय है। जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप लोग देखते हो, अंतर्राष्ट्रीय जो पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उन पर तुरंत सर्विलांस बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्वाइन फ्लू के ओकेशन में, या अभी आप लोगों ने इबोला सुना होगा, इबोला वायरस की भी बातें चल रही थी,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास हो सकते प्रयास किए, और आंतरिक स्तर पर जो भी इस तरह के जहां संभावित स्थल हो सकते, विशेष रूप से एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, वहां पर तुरंत उन्हें चेक किया। ठीक है, तो इस तरह से जल प्रदूषण के बारे में हम लोग एक छोटा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्पणी भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बायोडायवर्सिटी शुरू करेंगे। कल पर्यावरण का प्रबंधन भी टॉपिक है, तो एज ए होल जब बायोडायवर्सिटी हो जाएगी, क्योंकि बायोडायवर्सिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एज ए होल उन सबका प्रबंधन कैसे होगा, इन सब पर हम लोग एक साथ चर्चा करेंगे। तो कल मैं फिर आप लोगों को बायोडायवर्सिटी पर चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके, बाय।